तुम अब हर पैकेट पर 4 रुपए बढ़ाकर लिया करो दुकानदार से। पत्नी और मैं दोनों मिलकर पापड़ बनाते और बहुत छोटे स्तर पर बेचते हैं। धंधा ज़्यादा पुराना नहीं है, पर कुछ एक मोहल्ले में बिक्री बढ़ गई है। हम 40 रुपए का पैकेट दुकानदार को देते हैं, वे 50 में बेच देते हैं। पास के ही ग्रामीण मोहल्ले से राजू का ऑर्डर सबसे ज़्यादा आता है। इस महीने 200 पैकेट मांगा है उसने। दुकान भी बहुत चलती है उसकी। मैं उसी की दुकान पर था और यही बातें कर रहा था। राजू भाई, अब 44 का पैकेट है ये। महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ की तो। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं मार्केट से बाहर थोड़ी हूँ। अभी पापड़ में लगने वाली किसी सामग्री का रेट नहीं बढ़ा। राजू भाई, बहुत मेहनत है। आप तो जानते हैं, दिन भर उसी में लगना है, फिर घूमकर कुछ दुकानों में दे आता हूँ। मुश्किल से 20-25 हज़ार कमा पाता हूँ। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा, जैसे मैंने कोई मजाक कर दी हो। पापड़ अच्छा है आपका, पर इसमें मैंने भी खूब मेहनत की है। शुरू में हर किसी को जबरदस्ती भी दे देता था। धीरे धीरे आदत लग गई यहाँ लोगों को आपकी पापड़ की। और 2 पैसे बचाऊंगा नहीं तो दुकान खोलने का क्या मतलब। मैं बोलता रहा, वो मना करता रहा। बात मैंने सिर्फ 2 रुपए बढ़ाने पर ले आया था, वे इसमें भी झिझक कर रहा था। अंत में सिर्फ 1 रुपए बढ़ाए इसने पैकेट पर। कितने सामान बेचता है और लाखों कमाता है। महीने का 200-400 नहीं बढ़ा सकता ये। हमारी मेहनत के पूरे पैसे भी नहीं देता। कलयुग है, ऐसे ही लोगों की बरकत होती है। सामने दुकान पर गेंदे के फूल की सूखी माला टंगी थी, जो बता रहा था कि ये दुकान पर पूजा भी सिर्फ दिवाली के दिवाली करता है। मैं पसीने को पोंछकर पत्नी को फोन ही लगाने वाला था 200 पैकेट रखने से पहले कि तभी एक जानी पहचानी बूढ़ी औरत, जो अब लगभग पागल सी हो गई है, वो दुकान पर चली आई। दे दे बेटा। हाँ माई, 1 मिनट रुक। उसने उस बूढ़ी औरत को दूध, ब्रेड और कुछ थोड़े बहुत सामान दिए। औरत ने सामान लेकर जाते हुए जो कहा और इसने जो बोला, वो मुझे आश्चर्य में डाल गया। पैसे तो बेटे ने डाल दिया था ना इस महीने, ये भी पैसे वो तुम्हें भेज देगा। हाँ माई, पैसे मिल जाते हैं हर महीने। वो औरत सामान लेकर कुछ बड़बड़ाती हुई चली जा रही थी और मेरे लिए बहुत सारे सवाल छोड़ गई इस राजू से पूछने के लिए। इसका तो अपना कोई नहीं, अब सिर्फ एक ही बेटा था जो शहर में कमाता था। इस दुकान के सामने ही तो चौक पर पिछले साल शहर से आकर बस से उतरा था और एक गाड़ी चढ़ गई थी उस पर। फिर ये पैसा कौन देता है। पैसे कोई नहीं देता। ये बेचारी उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही है। सोचती है बेटा अब भी शहर में ही है। राजू को आज पहली बार उदास होते देखा मैंने। तो क्या हर महीने तुम 500-1000 का सामान देते हो इसे। इस बार राजू बनिए का हिसाब मुझे समझ नहीं आ रहा था। हाँ भाई, राजू अपने कैलकुलेटर पर मेरा हिसाब कर रहा था और मैं मन ही मन राजू के इस अनजान व्यवहार का बरबस मुंह से निकल पड़ा। भाई, मगर कब तक ऐसे ही देते रहोगे। उसकी आंखें इस सवाल पर भर आई थी। जब तक इन्हें विश्वास है इनका बेटा जिंदा है, पता नहीं क्यों मैं उस माँ के इस प्रश्न को टूटने नहीं देना चाहता। मेरी आंखों भी भर आई राजू के इस जवाब को सुनकर।